उसमें जबरदस्ती किसी को नहीं कि मैं ही हूँ मैं ही हूँ मैं ही हूँ, ये सब गलत बात है। वो जो भी काम करती थी हर काम में वो पैसे को लेकर ही करती थी। मैडम जंबो जेट के बाद गर्मी बढ़ गई है, बौखलाहट बढ़ गई है आपके संगठन में? कहीं कोई गर्मी बौखलाहट नहीं बढ़ी है, बौखलाहट सुनीता सोनी को बढ़ी है क्योंकि उनको हटा दिया गया है। बार बार सुनीता सोनी का जिक्र कर रही हैं, कहीं हंगामा तो नहीं करने जा रही उनके साथ? हम हंगामा क्या करेंगे, हम लोग तो वो हैं कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, उस राख से जो बारूद बने उसे प्रिया अग्रवाल कहते हैं। आप अध्यक्ष हैं, पांडेपुर का जिक्र करें, क्या है पांडेपुर में? पागल खाना है पांडेपुर में। किसको भेज रही हैं? जी मैं तो हमारी पूर्व की जो अध्यक्ष है उनको भेजना चाहूँगी। इसी में व्यापार मंडल का उथल पुथल लगातार जारी है। इन दिनों वाराणसी व्यापार मंडल की अध्यक्ष रह चुकी सुनीता सोनी का जो विवाद है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं, जो बनारस के तमाम दर्शक हैं वो उनके अंदर से एक सवाल आ रहा है कि सुनीता सोनी जिसको पदमुक्त कर दिया गया है, लेकिन अभी भी वो समाज में और तमाम चैनलों में इंटरव्यू देते नजर आती हैं, कहती हैं कि वो अभी भी वाराणसी व्यापार मंडल में महिला अध्यक्ष हैं। लेकिन आज प्रेस वार्ता रखा गया और प्रेस वार्ता में साफ तौर पे जो संगठन की महिलाएं हैं वो इस वक्त हमारे साथ नज़र आ रही होंगी। लेकिन देखिए यहाँ पे पूर्वांचल की भी महिलाएं हैं और वाराणसी व्यापार मंडल की जो नई अध्यक्ष चुनी गई हैं वो भी हमारे साथ है। लेकिन तर्क और वितर्क की बात होती है, वाराणसी में व्यापार मंडल क्या राजनीति पार्टी बन चुका है? ऐसा सवाल हमारे दर्शकों का। आपके दर्शकों को आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि व्यापार मंडल कभी भी राजनीतिक पात्र में न जुड़ा है और न इन फ्यूचर जुड़ेगा। जो राजनीतिक पात्र करता था उसको संगठन तुरंत निकाल के बाहर कर दिया है। ये आपके चैनल के माध्यम से ही शायद पता चला था। आप 12 फरवरी को जो जंबो जेट विस्तार किया गया था बग्गा जी के द्वारा, उस चैनल आप ही के चैनल के माध्यम से तो पता चला था लोगों को कि बग्गा जी का बयान आया था ना आपके चैनल के माध्यम में कि सुनीता सोनी को पदमुक्त करके। लेकिन फिर भी तो सुनीता सोनी कहती नजर आती हैं, तमाम चैनलों में उनका डिबेट होता है तो कहते हैं वाराणसी व्यापार मंडल की महिला अध्यक्ष है, लेकिन वाराणसी व्यापार मंडल की महिला अध्यक्ष हमारे सामने खड़ी है। क्या कुछ सत्यता है? क्योंकि देखिए वाराणसी व्यापार मंडल में अब इस तरह की उथल पुथल हो रही है, दर्शक परेशान हो चुके हैं। तो मैं आपके दर्शक को ये बताना चाहती हूँ कि वो परेशान ना हो। वाराणसी व्यापार मंडल एक ऐसा व्यापार मंडल है जो जनता के हित, व्यापारियों के हित की लड़ाई लड़ते आया है और लड़ते रहेगा। किसी के बता देने से वो वाराणसी व्यापार मंडल का सदस्य या मेंबर या पदाधिकारी नहीं बन जाता है। बग्गा जी की रिक्वायरमेंट से अध्यक्ष सुनीता सोनी बनी थी और बग्गा जी के रिक्वायरमेंट से, महामंत्री जी के बयान से उनको पदमुक्त कर दिया गया। आप नई अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि आप नहीं बनी लेकिन पुरानी का जलवा आज भी कायम। न घर का न घाट का, उसे क्या बुलाते हैं, दुश्मन अनाज का। देखिए बात बड़ा स्माइल कर रही हैं, लग रहा है कुछ अंदर रखी हैं बात। नहीं, बात है कि अंदर नहीं रखे हैं। बोलने को तो देखिए 2 साल रही हैं, 2 साल की कहानी शुरू करेंगे तो शायद 20 साल हो जाएगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि 2 साल पहले उनको जानता कौन था, उनका व्यापार क्या है। मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि वो एक व्यापारी नेता अपने आप को बुलाती हैं, उनका व्यापार क्या है। आज अगर हम में से कोई भी अध्यक्ष बना है तो अगर कोई बिजनेस है, किसी का प्रोफेशन है, कोई एम्प्लॉयमेंट में है, किसी न किसी तरीके से वो मेहनत करता है, काम करता है और शायद इसी से तो उनको दिक्कत भी है। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अगर ठेला पटरी पे कोई है तो अध्यक्ष नहीं बन सकता। उनके अकॉर्डिंग सिर्फ सोने में, महल में जो रहते हैं सोने के, उन्हीं को अध्यक्ष बनाना चाहिए। तो एक ईसा जी आप व्यापार मंडल से बहुत पुरानी जुड़ी हुई हैं, लेकिन वाराणसी व्यापार मंडल में अभी आपको पद मिला है महिला अध्यक्ष का। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है, एक पद पे 2 व्यक्ति कैसे रह सकता है? आप तो एक्सपीरियंसदार हैं। वो पद पे है ही कहाँ। कल को अगर यहाँ से मान लीजिए अभी कोई चल रहा है, उसने सुन लिया कि मैं वाराणसी महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष हूँ, पीछे से आके बोल देगा मैं भी वाराणसी महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष हूँ, तो लोग मान लेंगे? उनको तो साफ साफ बयान में बोला गया है कि पदमुक्त कर दिया गया है। बनी भी थी जिससे वैसे ही उनको हटाया गया है। तो हटाने के बाद भी, यदि फेल होने के बाद भी आप इस भ्रम में रहेंगे कि हम फर्स्ट आए हैं, तो अब इसके लिए तो भाई एक बार पांडेपुर टहलाइए। अपना एक संगठन, आप पांडेपुर का जिक्र करिए, उस पर भी आएंगे। अपना एक संगठन उन्होंने बनाया है, रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उसमें वो वाराणसी व्यापार मंडल की महिला अध्यक्ष हैं, अपने आप को कह रही हैं। लेकिन क्या है सत्यता? कैसे देखती हैं, कैसे समझाती हैं हमारे दर्शकों को? आपने बताया कि रजिस्ट्रेशन है। अभी हम लोग को तो नहीं पता कि वो रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन है तो आप लोग उनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं कि आज भी वाराणसी व्यापार मंडल की शाखा लिख के क्यों चल रही हैं? जब मेरे में दम रहेगा तो मैं खुद के दम पे ना संगठन, उसी नाम से संगठन उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। उसी नाम से
शाखा भी तो लिखी है कि वाराणसी व्यापार मंडल शाखा वाराणसी महिला व्यापार मंडल। तो अगर आप में दम है, मैं आपको प्रूव कर दे रही हूँ, दिखा दे रही हूँ कि अभी भी वो संगठन के, क्योंकि या तो उनके में दम नहीं है, मैडम कायदे से अपने चैनल पे दिखाइएगा, या तो उनके में दम नहीं है, व्यापार मंडल में के अलावा उनकी कोई खुद की वजूद, खुद की पहचान नहीं है, तभी वो बग्गा जी के कार्यालय की शाखा भी, अभी तक कार्यालय का भी नाम दिया जा रहा है। एकदम तैयार है क्या? कुछ एक्शन में है क्या? एक्शन के मूड में आ रही है क्या? अब गर्मी का दिन आ गया तो धूप को थोड़ा सा अपने आप को ठंडा महसूस कराने के लिए चश्मे का उपयोग किया जाता लेकिन है। आपके व्यापार मंडल में तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। देखिए एक बात बताएं, जब किसी को कुर्सी पे बैठा के हटाएंगे तो उसको बुरा लगना ही लगना है। जब आप किसी के मुंह में के अंदर चांदी के चम्मच से मिठाई डालेंगे और फिर चम्मच खींच लेंगे तो उसको बुरा लगेगा ही कि कहाँ मैं बैठी थी, कहाँ चम्मच मिल रहा था, मुंह में लोग खिला रहे थे मिठाई, और आज जब जाते हैं तो बताना पड़ता मैं कौन हूँ, मुझे बैठने के लिए जगह दीजिए। तो कारण यही है। ये चम्मच किसके मुंह में जा रहा है, थोड़ा दर्शकों को बताएं। एक तथाकथित उसको मैं बोलती हूँ, तथाकथित चैनल वाले हैं, वही चांदी का चम्मच लेके उनके मुंह में मिठाई। चैनलों को भी नहीं छोड़ रही हैं बाप। अरे बस एक ही चैनल वाले ने उनको गोद ले रखा है कि उन्होंने उनको गोद ले रखा है कि क्या मामला है, आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, मगर उन्होंने उनको इतना ज़्यादा लग रहा है दुनिया में, पूरे बनारस में उस चैनल वाले को न तो कोई पुरुष मिलता है, जिक्र कर रही हैं आप, न कोई महिला मिलती है। नहीं, किसका जिक्र कर रही हैं आप? अब ये तो बस उनके बाइट के साथ समझदार को इशारा काफ़ी कुछ कहते हैं। एक शायरी है कि कल तक जो छप के बिकते थे अब वो बिक के छप रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सुनीता सोनी जी की बात आ रही है, इस वक्त सुनीता सोनी जी की बात चल रही है। क्या है सुनीता सोनी जी इस वक्त वर्तमान में? देखिए सुनीता सोनी जी के कुछ अनुशासनहीनता और कुछ बोलने के लैंग्वेज जो कि हम महिलाओं में या पुरुषों में एक अभिव्यक्ति होती है कि आप किस भाव से क्या वर्ड बोल रहे हैं, बोलने का तरीका हमारे संस्कार को उजागर करता है। तो अपने से बड़ों का सम्मान करना सर्वप्रथम आवश्यक है, जितना कि हम लोगों को अपने पारिवारिक जीवन में जो सिखाया जाता है बचपन से लेकर बड़े तक और शायद मरने तक हम लोग यही समझते हैं कि अपने से बड़ों का सम्मान करो। अच्छा, एक सवाल ये आ रहा है आपसे, आप भी संगठन में एक महिला है, व्यापार मंडल के अध्यक्ष कौन है? वाराणसी महिला व्यापार मंडल शाखा वाराणसी महिला व्यापार मंडल की 1 फरवरी से अध्यक्ष हैं श्रीमती ईशा अग्रवाल जी। सुनीता सोनी तो करिए हमें। सुनीता सोनी अपने आप को कह दे कि मैं मुख्य सचिव हूँ योगी जी की, तो मैं थोड़ी मान लूंगी। काफी भड़क रही हैं आप उनके ऊपर। मैं भड़क नहीं रही हूँ, अब कोई झूठ परोसेगा तो मैं झूठा खाने की आदत नहीं है। मैं सच्चा सही आदमी हूँ, मेहनत का खाती हूँ, खुद की बदौलत हूँ, मुझे सुनीता सोनी से कोई लेना देना नहीं है। संगठन में उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनको पदमुक्त कर दिया गया है। वो पूर्व वाराणसी महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष हैं। श्री अजीत सिंह बग्गा जी का जो शाखा है उसमें, और श्री अजीत सिंह बग्गा जी किसी को भी एनीवेज, चाहे मैं हूँ चाहे चांदनी जी हो या एनीवेज कोई भी हो, कभी भी किसी को भी बना सकते हैं, हटा सकते हैं, ये उनका अधिकार बनता है। न कि मेरा अधिकार बनता है कि मैं जबरदस्ती कहूँ कि नहीं, मैं कल दिन उन्हीं को हटा के कह दे कि नहीं वाराणसी व्यापार मंडल का अध्यक्ष मैं हूँ। पांडेपुर का कोई जिक्र कर रहा था, क्या था मामला? क्योंकि आप अध्यक्ष हैं, पांडेपुर का जिक्र करें, क्या है पांडेपुर में? पागल खाना है पांडेपुर में। किसको भेज रही हैं जी? मैं तो हमारी पूर्व की जो अध्यक्ष है उनको भेजना चाहूँगी। क्यों आप नई अध्यक्ष बनी हैं, वो दुश्मनी के लिए भेज रही हैं क्या? नहीं, दुश्मनी नहीं है, मेरी तो उनसे काफ़ी ज़्यादा दोस्ती है, लेकिन बात यह है कि वो हमारे संगठन में लोगों को मूर्ख बुलाती हैं, पागल बुलाती हैं। खुद जो कि इतना शिक्षित ना हो, खुद जिसको चीज़ों की जानकारी ना हो, प्रीति चौरसिया जी का पद क्या है, वो पद क्या बता रही हैं, जो खुद एक मूर्ख महिला हो, जो खाली अगर उनको बयान देना होता है तो एक ही लाइन 10 बार बोलती हैं, थाली में से कटोरी कम हो गया, उसको वहाँ नहीं भेजेंगे तो बताइए कहाँ भेजें? उसी व्यापार मंडल से वो एक पद पे रह चुकी हैं, आप ही के पद पे रह चुकी हैं, लेकिन आप उसी तरह से आप उनके ऊपर जो है कि इस तरह की भाषा। जब वो पद पे थी मैं उनका हद से ज़्यादा सम्मान करती थी, क्योंकि उस समय उनको पद की गरिमा का पता था। पिछले 6 महीने में पैसे की चमक कह लीजिए या अवैध वसूली करके वो चने की झाड़ पे खुद को चढ़ानी कि वो पद की गरिमा भूल गई। उनको कोई काम से पहले दिखता था काम में पैसा कितना है। तो भाई देखिए, जब इंसान अपनी इज्जत खुद गिराएगा तो मैं सर पे तो बैठाऊंगी नहीं। पैसे का किस तरह से जिक्र करना चाह रहे हैं, क्योंकि बार बार पैसे का लगा। सबसे पहले तो देखिए, हमारे यहाँ की जो मेंबर है ये उठा, उन्होंने कल बयान दिया कि प्रीति चौरसिया जी ने वाराणसी व्यापार मंडल के खिलाफ बोला। घर में आपके 5 मेंबर्स होंगे, बच्चे आपस में आपसे लड़ते हैं तो क्या करते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, बच्चे को डांट के बैठाएंगे। आपस में आप और अपने बच्चे सॉर्ट आउट करते हैं कि मीडिया में उस चीज़ को चलाते हैं कि मेरे बच्चे ने मुझसे लड़ाई कर ली।
तो अब इसको बेवकूफ़ी कहिए। वो प्रीति चौरसिया जी का केस ही उन्होंने खुद ख़राब किया था। ये प्रीति चौरसिया जी हैं, खुद उनसे पैसे की डिमांड की थी, उनसे पूछिए ये बात। प्रीति चौरसिया जी, आप प्रीति चौरसिया हैं, सबको पता चल गया है क्योंकि सुनीता सोनी जी ने आपका बहुत ही ज़्यादा मामला जो है वो सामने ला दिया है। कैसे देख रही हैं, क्या मामला हो गया कि अब सुनीता सोनी जी और आपके अध्यक्ष को ना बोलना पड़ गया, उनको बोलना पड़ गया? देखिए, जिस टाइम वो अध्यक्ष थी वाराणसी महिला व्यापार मंडल की, उस टाइम मैं मेंबर थी उनकी, और ये केस मेरा किराएदारी का देख रही थी। स्टार्टिंग में तो बहुत तेज़ी दिखाया केस किराएदारी का देख रही थी, क्या अधिवक्ता हो गई हैं क्या सुनीता सोनी? मेरी अध्यक्ष होने के नाते मेरे मकान मालिक और मेरा विवाद जो चल रहा था, उस केस को देख रही थी वो। उस केस को देखने के लिए तो शुरू में बहुत एक्साइटमेंट था उनके अंदर, बाद में पैसे का लेन देन करके मेरे केस को पूरा रफा दफा कर दी, ख़राब कर दी पूरा काम। आज भी देखिए, पैसे का लेन देन का जिक्र कर रही हैं आप, इतनी बड़ी आरोप है सुनीता सोनी के ऊपर। तो देखिए, इस तरह की अगर बात आ रही है वाराणसी व्यापार मंडल से, अब पैसे की जिक्र होने लगी है और उन्हीं के संगठन से बात हो रही है। कैसे पैसा लिया, किस तरह से पैसा लिया, आखिर क्या कारण था केस को इस तरह से दबाने का, मैं सुनीता सोनी जी से पूछना चाहती हूँ। मैं सुनीता सोनी से ये कहना चाहती हूँ कि आखिर क्या वजह थी जो आपने मेरे केस को इतना बिगाड़ दिया? क्या आपको पैसा पहुंचाया गया था मकान मालिक ने, या आपने खुद ऑफ़र किया था? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, वो जो भी काम करती थी, हर काम में वो पैसे को लेकर ही करती थी। क्यों मैडम पैसे की बात हो रही है, कितनी सत्यता है इनके? देखिए, मैंने तो पेपर में सुना था कुछ दिन पहले एक सोनी जायसवाल नामक महिला जो कि काफ़ी अच्छी समाज सेविका है, उन्होंने उनके नाम को भजाया गया था पैसे के मामले में, मारपीट की गई थी और सब कुछ करने के बाद सोनी जायसवाल जी का नाम दिया गया था। मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे कि आप संगठन से जुड़ी हुई हैं, आप बताती कि मैं वाराणसी महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष हूँ, आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके संगठन में कोई कार्य हो रहा है, जंबो जेट बना, तो आपको कम से कम इतनी नॉलेज रख के किसी के प्रति बयान देना चाहिए कि वो किस पद पे कायम है। जैसे कि उन्होंने प्रीति चौरसिया जी को, पैसे का जिक्र हो रहा है, सुनीता सोनी पैसे लेती हैं क्या, ये इसकी जानकारी में चाहिए। बिल्कुल लेती हैं, तभी तो बिना धुएं, आग के तो धुआं उठता ही नहीं है भैया। पैसा लेती हैं मतलब? लेती होंगी। क्यों मैडम, जंबो जेट के बाद गर्मी बढ़ गई है, बौखलाहट बढ़ गई है आपके संगठन में? कहीं कोई गर्मी बौखलाहट नहीं बढ़ी है, बौखलाहट सुनीता सोनी को बढ़ी है क्योंकि उनको हटा दिया गया है। बार बार सुनीता सोनी का जिक्र कर रही हैं, कहीं हंगामा तो नहीं करने जा रही उनके साथ? हम हंगामा क्या करेंगे, हम लोग तो वो हैं कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, उस राख से जो बारूद बने उसे प्रिया अग्रवाल कहते हैं। बड़ा डायलॉगी अंदाज में सुनीता सोनी पे आप तंज कसते नजर आ रही हैं। अगर आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर किसी तरह की समझौता नहीं होती, किस तरह से कार्रवाई करेंगी, किस तरह से जाने वाली हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी भी संगठन से मैं जुड़ी हुई हूँ तो उस संगठन का जो मालिक है या उस संगठन का जो नेतृत्व करता है, उसको पूरा अधिकार बनता है कि मेरे कार्य से अगर वो प्रसन्न है या मेरा कार्य सही है समाज के लिए, तो वो मुझे रखेगा, और नहीं अगर अच्छा है तो मुझे हटा देगा, या मैं उसके मानक नहीं उतर पाती हूँ या मुझे नहीं लगता कि उनके मानक मैं काम कर पाऊंगी, मैं छोड़ दूंगी। तो उसमें ज़बरदस्ती किसी को नहीं कि मैं ही हूँ, तो ये सब गलत बात है। गर्मी अब ठंडा होने जा रहा है। कहीं मेरी गर्मी कभी नहीं ठंडी होगी, जब मरूंगी तभी ठंडी होगी। नहीं, सुनीता सोनी के अंदर जो गर्मी है, आप लोग बता रही हैं जिस तरह से गर्मी बढ़ गई है उनके अंदर, उसको कैसे ठंडा करेंगी? सुनीता सोनी को पद से हटा दिया गया है। जब अंगूर नहीं मिलते तो अंगूर कहते हैं खट्टे, लोमड़ी वाला मामला है, वो हम लोग बचपन में पढ़ते आए हैं कि जीभ लपलपाई और अंगूर मिलता रहा, बड़े मीठे हैं, व्यापार मंडल बहुत अच्छा है, वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष बहुत अच्छे हैं, और जब हटा दिया जाता है तो एनीवेज इस तरह के लांछन तो लगते ही हैं। घर में जब किसी बच्चे की टिफिन पहले पैक कर दीजिए और दूसरे के टिफिन में चीज़ मसाला ज़्यादा डाल दीजिए, तो सामने उस बच्चे को लगता है कि बड़े वाले भैया के जो टिफिन में बंद हो गया उसके अंदर ज़्यादा था, मेरे में कम है। तो बस वही वाला मामला इनके साथ भी जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं बात सिर्फ और सिर्फ सामने ये आ रही है, सुनीता सोनी नामक एक महिला है जो पूरी तरीके से वाराणसी व्यापार मंडल को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक विवाद के घेरे में लाकर बैठा चुकी हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अजीत सिंह बग्गा, जिन्होंने नई महिला को चुना और उसके बाद पदमुक्त कर दिया पुरानी महिला को, उसके बाद भी उसी पद का जिक्र करना, और साथ ही साथ तमाम महिलाएं जो यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि एक ही नाम को भजाया जा रहा है और जिस तरह से वाराणसी व्यापार मंडल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए भैया, गर्मी तो बढ़ गई है वाराणसी व्यापार मंडल में, लेकिन अब ठंडा कौन करने वाला है ये देखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वाराणसी व्यापार मंडल की तमाम तस्वीरें, तमाम खबरें लगातार दिखाते रहेंगे। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, आर वॉइस न्यूज़।